हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 6 के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। क्लास 6 है। इससे पहले मैं 5 वीडियो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड यानी सांकेतिक भाषा से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। तो पहली क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल को LAUGICID लिखा जाता है तो ग्लोरियस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, चाहे आप SSC के एग्ज़ाम देने वाले हो, SSC में कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, रेलवे, स्टेट पुलिस, स्टेट की जो भी पुलिस हो, ठीक है, इसमें सभी में ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, बड़े ध्यान से देखिए। 3 से 4 क्वेश्चन अकेले इस टॉपिक से आते हैं। 3 से 4 का मतलब है कि 8 से 10 नंबर का 8 से 10 नंबर का पेपर आपका कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है, ठीक है। बहुत ही कम उसमें पूछा जाए, कम मात्रा में इस टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। 2 से 3 का मतलब हो गया 4 या 6 नंबर का अकेले इस टॉपिक से। फिर भी वेटेज काफ़ी है इसका, समझ रहे हो। तो अब मैं पहले क्वेश्चन, इसके जो ऑप्शन है वो इस तरीके से दे रखे हैं, तो हमें अब देखना है कि ये क्या है, किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो, JUDICAL इसको लिख लिया है, इसको ये लिखा गया है। तो इसने क्या किया है, उनको उलट दिया है, उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब देखो अब इनको नंबरिंग कर लो पहले। जैसे ये दिया ना JUDICIAL, ठीक है, AL। तो इनको पहले काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। मतलब ये हो गया कि 2 के पेयर बनेंगे 4। एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, चौथा पेयर ये हो गया, ठीक है। 4 पेयर हो गए ये। अब इसमें क्या किया है कि इसको उलट दिया। अब इसने लिखा है LA, देखो इसने लिखा है LAUGICID, ठीक है, ये लिखा है इसने। तो इसके भी पेयर कर लीजिए। अब देखो इसने क्या किया है, AL है ना, यहाँ पे AL का बना दिया LA, तो यहाँ पर डाल दीजिए 4 नंबर, ठीक है। फिर UJ तो अब इसमें UJ देखिए कहाँ है, ये रही 1 नंबर। 4 के बाद में पहला पेयर लिया है। अब देखिए IC है, IC ये रही, ये हो गया तीसरा पेयर, ठीक है। अब यह ID, ये हो गया दूसरा पेयर। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 पेयर हमने अपनी तरफ से नंबर डाला था, ठीक है। अब इसने कैसे सेट किया है, 1 2 3 4 की बजाय 4 1 3 2, 4 1 3 2। तो ये वाला लॉजिक ध्यान में रख लीजिए। इस लॉजिक को ही ग्लोरियस को जो ग्लोरियस का है उसका आंसर इसी टाइप से निकलेगा। अब देखो GLORIOUS, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, काउंट कर लिया आपने। अब 8 हैं तो 4 4 के पेयर बनेंगे, ठीक है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर हो गए ना। अब हमने ये नंबर दिया था अपनी तरफ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 अपनी तरफ से दिया था। और उसने कैसे लिया था, ये 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऐसे लिया था ना उसमें। तो अब ऐसे ही सेट कर लो इनको। सबसे पहले लो 4 वाले को, 4 वाला ये है ना, US है तो इसका उल्टा कर दो, SU आ गया, ठीक है। अब कौन सा लेना है, फर्स्ट वाला GL है ना,
तो इसको एल जी ले लो, समझ पा रहे हो। इसके बाद में थर्ड नंबर का ले लो, आई ओ है ना, तो ओ आई ले लो। अब रह गया टू, टू को कैसे लेना है, ओ आर है ना, तो आर ओ ले लो इसको। ये आंसर हो गया आपका, एस यू एल जी ओ आई आर ओ। ये देखो यही आंसर निकल रहा है हमारा, ये रहा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। यही मैंने निकाला, देखो यहाँ पे, ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, ठीक है, ये हस्तलिखित नोट्स हैं। मैंने यहाँ पे उनकी पीडीएफ बना के वीडियो बना रहा हूँ, और मैं साथ के साथ उसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको झमेला ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में WORLD वर्ल्ड को क्या लिख रहा है, OWRDL लिखा जाता है, तो अर्थ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखो मेरी बात समझो, मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से देखो क्या है। ठीक है, कैसे लिखा है इसने, वैल्यू को चेंज किया है, विपरीत लिखा है, जो वैल्यू है वही सेट की है, क्या किया है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो WORLD यानी कि 1 2 3 4 5, 5 शब्द हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड को ही इसने सेट कर दिया है। ठीक है, इसको उल्टा लिख दिया है, विपरीत लिख दिया है घुमा फिरा के। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आर तीसरे नंबर पे ही यहाँ पे है और तीसरे नंबर पे यहाँ है। ठीक है, आर तो सेम है हमारा। अब इसमें चेंज किया, क्या किया इसने, WO है ना, इसको OW कर दिया है, OW। आर अपनी जगह पे है ही, अब यहाँ पे LD है तो इसने DL कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही होगा अर्थ का। देखो अब अर्थ को भी देख लेते हैं, EARTH अर्थ है ना। देखो आर को आर की जगह रख दीजिए, सेट कर दीजिए इसको। तीसरे नंबर पे था, उसमें भी आर, इसमें भी आर, तीसरे नंबर पे होगा। अब EAR है ना, EA तो यहाँ पे लिखो AE आर पहले से है ही। अब यहाँ पे क्या है TH, तो HT कर दो। ये आंसर आ रहा होगा आपका, देख लो, AERHT AERHT ऑप्शन नंबर सी राइट है। बस हो गया, और क्या, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ मैं 3 से 4 क्वेश्चन लाता हूँ एक टाइप के, क्योंकि कोई डाउट नहीं रहे आपका। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में MONKEY मंकी को क्या लिखा जाता है, BEKNOM। ठीक है, ये मंकी को लिखा जाता है, तो उसी लिखा जाता है, तो सर्किल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो पहले सर्किल पे मत जाओगे, क्या लिखा जाएगा, सर्किल को कुछ भी लिखा जा रहा है उसको छोड़ो, पहले ये देखो कि मंकी को क्या लिखा जा रहा है। देखो मुझे इसमें दिख रहा है कि वही वैल्यू हैं, इसने विपरीत लिख दी हैं, उल्टी लिख दी हैं। ठीक है, आगे पीछे कर दी हैं। देखो आप भी देख लो, MO है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है OM, पीछे से ले रहा है ये, मतलब उल्टा लिख दिया। MO को क्या बना दिया इसने, OM। NK KN, ठीक है, E/E। अब या तो इसको पीछे से ले लो या आगे से ले लो। देखो E/E है ना, इसका पीछे से लेके चलते हैं। देखो E/E है, ये E/E है, तो इसने क्या कर दिया बाई E। ठीक है, फिर इस पे आओ NK पे, तो यहाँ क्या कर दिया इसने KN। अब है MO की बजाय क्या लिख दिया इसने OM। ऐसे ही इसको निकाल लो सर्किल को। ठीक है, देखो, या फिर इनके ऊपर नंबर दे दो,
नंबर से अगर करना चाहो तो आप नंबर से भी कर लो। MONKE, ठीक है, मंकी हो गया। अब इसका नंबर दे दो आप, पेयर बना लो। 2 4 6, 6 शब्द हैं। 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, ठीक है। अब ऐसे इसमें बना लो सर्किल में, CIRCLE, ठीक है, सर्किल। सॉरी, एक मिस्टेक हो रही है, वो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। MONKE बाई, मंकी को क्या लिखा है इसने, BAIKNOM, ठीक है। इनकी नंबरिंग कर लो, पहले तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना ये, सॉरी 6 ही हो गए। इनकी नंबरिंग कर लो, ठीक है। 1 जोड़ा, जोड़ा बनता है 2 का, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ठीक है। ऐसे ही इसने क्या किया है, MO। अब इसने सबसे पहले ले लिया बाई ई, तो तीसरा जोड़ा लिया इसने, ई बाई है ना, तो इसने उल्टा करके तीसरा जोड़ा लिया, 3 नंबर डाल दो। ऐसे इसने ले लिया के एन कौन से में, एन के दूसरे नंबर पे है, तो इसने दूसरा नंबर ले लिया है। फिर OM ले लिया है, MO को बना दिया इसने OM पहला। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, 3 2 1 का रेशियो ले रहा है ये, पहले तीसरी वैल्यू को ले रहा है, फिर दूसरी को, फिर फर्स्ट वाली को। तो वही वाला लॉजिक इसमें लगा दो सर्किल वाले में। अब देखो, CIRCLE सर्किल को क्या लिखा जाएगा, देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, उसमें क्या था 3 2 1, तो इसमें भी ऐसे ही ले लो, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही ले लो। 3 में LE, तो इसमें ले लो EL, ठीक है। फिर दूसरा लेना था RC, CR ले लो। फर्स्ट लेना था CI, तो IC ले लो। मुझे बताओ, क्या ये आपका आंसर इससे मैच नहीं खा रहा है? क्या यही नहीं है? यही है, हो गया क्वेश्चन। क्या है इसमें, लास्ट क्वेश्चन देखो, यदि संडे के लिए सांकेतिक भाषा YADNUS हो तो क्रिएशन के लिए क्या होगा, ठीक है। अब देखो, SUNDA बाई, संडे हो गया, संडे को क्या लिख रहा है ये, YADNUS, ये लिख रहा है ना। अब देखो, पेयर कर लो, सबसे पहले इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 2 के 3 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अब इसने क्या ले लिया, 3 से स्टार्ट किया है, ए बाई है ना, ए बाई कौन से में, इसमें इसने ए बाई का क्या बना दिया, बाई, उल्टा लिख दिया है, 3 नंबर डाल दो। अब क्या लिया है इसने, DN, तो यहाँ पे क्या है, ND, कन्फ्यूज मत हो, उल्टा लिख दिया है, चीज़ वही है, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल दो। SU, यहाँ पे क्या ले लिया इसने, US, 1 नंबर। कहने का मतलब यह है, 3 2 1, पहले 3 वाली श्रेणी, फिर दूसरी वाली, फिर पहली वाली, इस तरीके से क्रिएशन भी सॉल्व होगा। अब देखो, इसको भी देखते हैं, CREATION, क्रिएशन है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। अब आप ये कहोगे कि उसमें तो 3 थे, इसमें 4 है। नो, कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें क्या किया है, 4 है ना, तो 4 3 2 1 कर लो, 6 होते तो 6 5 4 3 2 1 कर लेते, नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब 4 में ON, तो इसको NO कर दो, क्या कर दो, NO, ठीक है। उसके बाद में तीसरा लेंगे,
टी आई है ना, तो आई टी कर दो, आई टी। सीधा लिख रहा तो उल्टा लिख दो, उल्टा लिख रहा तो सीधा लिख दो। फिर दूसरे नंबर का है ई ए, तो ए ई कर दो। फिर है पहले नंबर का सी आर, आर सी कर दो। ये आंसर हो गया आपका। कितना टाइम लगा आंसर को निकालने में? कुछ नहीं है, ये देखो आंसर मैच कर लो। ये सी है, ये आर है, बाकी सब वही है। इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे बहुत आसानी से कर लोगे। कहने का मतलब क्या है कि सीधा लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है तो उल्टा कर दो, ठीक है। यदि यदि उल्टा लिखा हुआ है तो सीधा कर दो। समझ में आ रही है बात? ये चीज़ है, इसमें और कुछ नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, फिर से समझाऊँगा। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक।